हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। आज एक टॉपिक मेरे दिमाग में आया कि बात करते हैं लगन। लगन लॉर्ड या लगन पूरा द फर्स्ट हाउस कितना इम्पोर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, व्हाट यू आर, वो सारा वहीं से पता लगता है। आप फ्यूचर को भूल जाओ। फ्यूचर की इंसिडेंट्स, लाइफ में क्या करने वाले हो, कब क्या होगा, हाँ, वो चीज़ें सेट असाइड। बट आप कौन हैं, कैसा आपका बिहेवियर है, कैसी आपकी पर्सनैलिटी है, कैसी आपकी सोच है, तो एज ए पर्सन व्हाट यू आर, व्हाट अनदर पर्सन कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू। तो ये सारी चीज़ें एक पर्सनैलिटी, एक स्टेचर आपका बनाती हैं। तो वो लगन है, वो असेंडेंट है, वो फर्स्ट हाउस है। अब फर्स्ट हाउस कहने को बहुत कुछ होता देखते हैं हम यूजुअली कि लगन लॉर्ड डिपिक्ट्स आपके फर्स्ट हाउस को डिपिक्ट करता है, फर्स्ट हाउस। अब खाली लगन लॉर्ड ही बहुत कुछ नहीं बताता। अभी लगन के लिए जो प्लेनेट वहाँ पे बैठा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वो है जो प्लेनेट वहाँ पे बैठा हुआ है, वही रूल करेगा आपको। फिर लगन लॉर्ड जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, फिर लगन में साइन कौन सा है, और जो प्लेनेट लगन में बैठा हुआ है वो कौन से घर का लॉर्ड है। अगर कोई एस्पेक्ट किसी घर का है या लगन में उसके साथ कोई और बैठा हुआ है, कंजंक्शन है। अब कितने फैक्टर्स हैं, सिंपली एक फैक्टर से अनाउंस करना कि लगन लॉर्ड है तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, लगन में ये प्लेनेट बैठा हुआ तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में कुछ भी सत्य नहीं होता। सारे के सारे फैक्टर्स मिला के ही एक खिचड़ी बनती है जो एक पर्सनालिटी आपकी बनती है। तो और वो भी एक जनरल ही निकलेगी। वो सारी आपकी जो भी हम डिसाइड करके उसका एनालिसिस करके जो एक अनाउंस करते हैं कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है, वो भी एक जनरल हुआ। बिकॉज फिर हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। एक ही चीज़ के ऊपर दो इंसान कभी एक साथ नहीं सोचते हैं, डिफरेंटली सोचते हैं, डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। आपको लगेगा कि एक साथ बोल रहे हैं लोग, बट अंदर से कुछ और ही सोचते हैं। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट, कि वो एक कार्मिक गेम है। बट जनरल लाइफ में और एक नॉर्मल इंसान के लिए जो कार्मिक या स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा नहीं घुसा हुआ, तो उसके लिए क्या है कि ये सारे फैक्टर्स मिला जुला के ही आपकी एक पर्सनैलिटी को बनाते हैं। चलो आज मैं थोड़ी सी मेरे माइंड में आ रहा है कि बात करूं लगन लॉर्ड और एट्थ, फर्स्ट एंड एट्थ हाउस में लगन लॉर्ड अगर एट्थ में हो वर्सेस एट्थ लॉर्ड लगन में हो, तो ये इन दोनों को नॉर्मली देखा जाए तो फर्स्ट एंड एट का आपका कनेक्शन हो गया। तो जो चीज़ें जनरली हम एनालाइज करके उसको अनाउंस करते हैं तकरीबन एक सी ही होती हैं, क्योंकि दोनों घरों का मिक्सचर हो जाता है। फर्स्ट हाउस के ट्रेड्स, एट्थ हाउस के ट्रेड्स, इधर के उधर गए, उधर के उधर गए। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, वो तो दोनों तरफ ही कनेक्टेड है। तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ में चला जाए तो फर्स्ट हाउस जनरली जो ग्रह बैठा हुआ है वो रूल करेगा वहाँ पे।
ठीक है। अब सपोज वहाँ कोई नहीं बैठा हुआ, तो लगन का जो लॉर्ड है, जो असेंडेंट लॉर्ड है, वो जाकर बैठा 8th हाउस में। अब लगन असेंडेंट क्या है, आपकी सोच है। आप जहाँ जहाँ से भी जो चीज़ें कैसे सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो चीज़ों के ऊपर, कैसे एनालाइज करते हो चीज़ों को, गुस्सा करते हो, नरम स्वभाव है, कैसे आप रिएक्ट करते हो, क्या क्या आपके पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स थिंग्स, लोगों से डिफरेंट है, कैसे है। तो वो ये सारी चीज़ें जब आप 8th हाउस में चले गए, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें लेकर वो ग्रह जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, ये चीज़ें सब, ये उसके कार्य तत्व है फर्स्ट हाउस के, उस लॉर्ड के ये सारे प्रॉपर्टीज़ हुई। तो ये सारी चीज़ें लेकर जब वो 8th हाउस में बैठा, तो 8th हाउस में जो ग्रह बैठा तो वो 8th हाउस के काम करेगा। 8th हाउस के काम तो वो करेगा जाके, बाय वर्चू ऑफ बीइंग इन 8th हाउस। अब वहाँ से जाके क्या काम कर सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ काम कर सकता है। अब इंश्योरेंस से रिलेटेड कर सकता है, ऑकल्ट से रिलेटेड, जंतर मंतर, ये सारे काम वहाँ पे जाके कर सकता है। बट क्योंकि लगन का लॉर्ड है, ये सारी चीज़ों की लाइकिंग है आप में, आप आपको पसंद है। एज ए लगन लॉर्ड यू आर इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स जो 8th हाउस की एक कार्य तत्व है, वहाँ पे उन चीज़ों को आप पसंद करते हैं, और वहाँ पे 8th हाउस में आप बैठे हुए हैं, ये सब काम आप कर रहे हैं और आपको वो पसंद है। तो बेसिकली उनको आपने अडॉप्ट कर लिया, वो 8th हाउस के जो भी ये कार्य तत्व प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप डिगिंग डाउन, जो चीज़ें विजिबल नहीं हैं उनमें काम कर रहे हैं। आप कहीं भी काम करते हैं, इंश्योरेंस में करेंगे आप, कुछ और चीज़ों में, लीगल मामले में काम करते हैं आप, बट लगन लॉर्ड है, आपकी लाइकिंग है उन चीज़ों में। दुनिया में बहुत से ऐसे काम हैं जो हम करते हैं बट हमें पसंद नहीं होते। तो ये लगन लॉर्ड है, यू योर माइंड एंड हार्ट इज इनटू दोज काइंड ऑफ थिंग्स, जो 8th घर के सारे कार्य तत्व हैं। उसको आप चाहे प्रोफेशन में आप अडॉप्ट करें, एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करें या ना करें, क्योंकि प्रोफेशन के लिए तो 8th हाउस, 6th हाउस, ये 10th हाउस, 6th हाउस नौकरी करते हैं, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रोफेशन कोई भी रहा हो, पर आपकी लाइकिंग उन चीज़ों की तरफ बहुत है, यू आर बाय नेचर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज थिंग्स। आपको एस्ट्रोलॉजी का बड़ा शौक होगा, प्रोफेशन आपका कुछ भी है, प्रोफेशन आप चाहे एक बिल्डर है, पर 8वें घर में पड़ा हुआ है, आपको छुपी हुई चीज़ें या छुपकर की हुई चीज़ें, उन चीज़ों में इंटरेस्ट है, इन्वेस्टिगेट करने का बड़ा शौक रहेगा आपको, कि ये हुआ तो कैसे हुआ। अब दोज थिंग्स कैन बी योर प्रोफेशन, बट आपकी पसंद है वो, अडॉप्ट उसको करना कोई ज़रूरी नहीं है, बट वो आपका 10वां स्थान या छठा स्थान डिसाइड करता है। ऑन द अदर हैंड, जब 8वें घर का लॉर्ड आकर आपके लगन में बैठा हुआ है, अब 8वें घर का लॉर्ड जो है, अब वो 8वें घर के कार्य तत्व सारे अपने साथ लिए घूमता है। अब 8वें घर के सारे कार्य तत्व लेकर वो जो जाएगा ग्रह, वो बैठेगा लगन में, तो वो लगन में बैठ के आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाएगा उन चीज़ों को। लगन लॉर्ड वहाँ बैठा था 8th में जाकर, तो आपको पसंद थी वो चीज़ें,
अब आपको टाइम मिलता है अपने लाइफस्टाइल में काम करने का, नहीं मिलता तो कुछ भी है, वो दैट्स अलग इशू। पर जब एट्थ लॉर्ड आकर बैठ गया, अब एक एट्थ लॉर्ड में सब उल्टे सुल्टे काम होते हैं। एट्थ लॉर्ड जब लगन में आके बैठेगा, यू वर्क अगेंस्ट द फ्लो। आप अगर दुनिया चले अगाड़ी तो मैं चलूँ पिछाड़ी, दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूँ अगाड़ी। तो आप जनरल ट्रेंड के अगेंस्ट काम करना पसंद करते हैं, ये आपकी नेचर बन जाएगी जब लगन में बैठ जाएगा। आप यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ फाइंडिंग द लूप होल्स, और उन चीज़ों से अपना फ़ायदा उठाना, शॉर्टकट ढूंढना, चीट करके किसी भी सिस्टम को चीट करना और उसमें से फ़ायदा उठाना, ये सारे चीज़ें आपको पसंद। लगन में बैठा तो यू अडॉप्ट देम। अब अडॉप्ट तो आप करोगे, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं वो। एनीवेयर, ज़िंदगी के किसी भी स्फीयर में ऐसा इंसान जब कोई काम करेगा, उसमें ये फ्लेवर रहेगी। वो शॉपिंग करने जाएगा, कोई सेल लगी है तो कोई अडॉप्ट ऐसा सिस्टम में कोई लूप होल ढूंढेगा कि जहाँ से इसको और चीज़ सस्ती मिल जाए। कहीं घूमने जाना है, कोई अपनी टिकट की बुकिंग करनी है तो ऐसा ढंग ढूंढेगा, कोई ऐसा मिलेगा उसको सिस्टम कि जहाँ से वो चीज़ सस्ती मिल सके। तो ये सारे, और इन्वेस्टिगेटिंग टाइप, छुप के काम करना, स्पाइंग करना, तो ये सारे आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं। काम आप कुछ भी करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि लगन लौट जाता है आठवें में, तो आपको चीज़ें तो पसंद है, आपका इनर इंटरेस्ट है उन चीज़ों में। कहीं पे आपको एक एस्ट्रोलॉजर मिला तो वुड लाइक टू लिसन टू देम, और ये एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, यूड लाइक टू, मौका मिले, टाइम मिले तो उसको पढ़ना पसंद करोगे। ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन कैसे होती हैं, आर्कियोलॉजी में चीज़ें कैसे ढूंढी जाती हैं, लॉ कैसे काम करता है, पनिशमेंट्स कैसे काम करती हैं, तो वो सारा थोड़ा थोड़ा वो नॉलेज आप ज़रूर लेना पसंद करोगे। कुछ लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं होता, पर लगन लॉर्ड आठवीं में आपको इंटरेस्ट होगा। आठवां लॉर्ड जब लगन में आ जाएगा, ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती हैं, परमानेंट पार्ट बन जाती हैं। आप डे टू डे लाइफ में उनको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि लगन में बैठा हुआ जो ग्रह है वो आप हो, वो आप जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हो वो आप हो, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट बन जाती है। आपने वो चीज़ अडॉप्ट की है, वो तभी आप वो बन गए हो। क्यों? इसीलिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो प्लैनेट है जो बैठा हुआ है लगन में, और जो बैठा हुआ है वो लॉर्ड है एट्थ का। तो एट्थ के सारे प्रॉपर्टीज़ आप में आ गई, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई। अब आठवें घर में कोई छोटे मोटे सिंपल काम नहीं है, दूसरे का पैसा है, आठवां इंश्योरेंस का पैसा है, लेगेसीज हैं, वो सारे काम आप में ऐसे फैल जाएंगे आपके माइंड में, वो सारे काम आप करोगे। जब आपको मौका, जहाँ जहाँ ऐसा मौका मिला, लेट गो नहीं करने दोगे, और आप करोगे इन्वॉल्व होकर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन लगन लॉर्ड इन एट्थ और एट्थ इन लगना, चीज़ें सारी वही हैं, बट कैसे काम करती हैं वो थोड़ा सा एक डिफरेंस है। सो और फिर और ज़्यादा बारीकी में जाते हैं तो कौन सी राशि में पड़ा हुआ है, कौन सा प्लैनेट आस्पेक्ट कर रहा है। अच्छा प्लैनेट आस्पेक्ट कर रहा है तो हम बोलते हैं कि थोड़ा सा अच्छा उस पर दे रहा है तो अच्छी सेंस में वो इंसान काम करेगा, या ज़्यादा बुरा होने से थोड़ा सा बच जाएगा। दिस इज ऑल आस्पेक्ट्स वर्क। अच्छा आस्पेक्ट है वो बुरा होने से बचा लेता है,
बुरा एस्पेक्ट है, खराब करता है। तो ये सारी चीज़ें, बट जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो एक जनरल है। ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसा ही काम करेंगे। बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट जनरली जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से और जिन जिन लोगों की जन्मपत्रियाँ देखी हैं, जहाँ जहाँ पे मेरे को मिल जाते हैं, या लगन लॉर्ड या एट्थ लॉर्ड मिला हुआ है, तकरीबन वो अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे ही बिहेव करते हैं। सो एंड रिजल्ट वही ये निकलता है कि जो ग्रह बैठा हुआ है वो ज़्यादा रिजल्ट देगा पहले घर का, और जो बैठा हुआ है, जो हम बात कर रहे हैं कि वो आठवें का लॉर्ड है, तो आठवें में जो काम है उनसे मिलते जुलते काम आप करोगे। किसी भी काम में करना है, कोई प्रॉपर्टी की डील हो रही है, अब प्रॉपर्टी से पहले घर का क्या लेना देना, कुछ नहीं है। चौथे घर का लेना देना है, फिर सातवें से आपने उस इंसान से डील करनी है, तो पैसा लेना है, पैसा देना है, वो डील करोगे। बट वो आपका जो एक डील करने का हिसाब किताब है, क्यों आप ऐसे बन गए हो, कैसे अब इसमें लूप होल, वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट। वो डील, हर डील में आप ऐसे सोचोगे कि मैं ये क्लॉज लगा लूँ, ये क्लॉज लगा लूँ, या उनकी ये क्लॉज है उसका ये मतलब है। तो ऐसे चीज़ों को तोड़ मरोड़ के आप अपने बेनिफिट में कैसे करोगे। तो ये, अब कुछ भी काम करोगे, प्रॉपर्टी से ना लेना देना हो, किसी प्रोफेशन से, हॉस्पिटल से, बीमारी से कुछ लेना देना नहीं है, बट ऐसे ऐसे आप काम करने के लिए आप आपकी पर्सनैलिटी में घुस जाती हैं ये चीज़ें। तो दैट इज़ 8th हाउस इन लगना। दैट मीन्स ये इतने सारे काम आप कर सकते हो। फिर भी यही कहूँगा कि फुल रिजल्ट्स ऐसे आपको शायद ना मिले। क्यों? क्योंकि एक प्लेनेट ही सारा कुछ नहीं करता। एक प्लेनेट कहीं भी बैठा हो, एब्सोल्यूट टर्म्स में वो अपने रिजल्ट नहीं देता। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स एंड कॉम्बिनेशंस हैं जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जनरल इंटरप्रिटेशन है। और अब देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये अप्लाई करती है। अब कभी कभी एक प्लेनेट देखो, लगन लगन का कनेक्शन की मैं बात करता हूँ। एक प्लेनेट ही, एक 8th लॉर्ड लगन में बैठा है, यही आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कितना कुछ बता देगा। शनि 8th लॉर्ड होकर अगर बैठा हुआ है, अब वर्गो का साइन, या जेमनी का साइन हुआ, 3 नंबर आपका हुआ, तो जेमनी हुआ, तो 8th लॉर्ड शनि होकर बैठ गया आपके लगन में। अब कितना कुछ देखो, एक एक प्लेसमेंट से आप कितना कुछ एज एज ए 8th लॉर्ड, वो सारे कार्य तत्व जो मैंने डिस्कस किए वो सारे आप करने वाले हो। यू विल डू एवरीथिंग, वो सारे काम करोगे। तो चालाक, चुस्त, और वर्किंग अगेंस्ट द सिस्टम, वर्किंग, बेनिफिटिंग फ्रॉम द लूप होल्स, चीटिंग द सिस्टम, वो सारे काम करने में आप एक्सपर्ट। ऊपर से बैठा हुआ शनि, शनि का नेचुरल कार्य तत्व आप देखो, आप स्लो, सिस्टमेटिक, और वो बन गए। अब आराम से करोगे, लेजी हो जाओगे, बट सिस्टम से काम करोगे। फिर शनि बैठा हुआ है, सातवें को एस्पेक्ट कर रहा है, तो स्पाउस के साथ, स्पाउस की हेल्थ खराब, या स्पाउस के साथ कंपैटिबिलिटी आपकी खराब। 10वें को एस्पेक्ट कर रहा है, हाँ, तो आपके करियर के ऊपर अप एंड डाउन करियर रहने वाला। अब एक एक प्लेनेट शनि 8th लॉर्ड होकर लगन में बैठा, कितना कुछ वो डिस्क्राइब कर जाता है आपकी लाइफ के बारे में। तो अंदाज़ा लगाइए कि जब और ग्रहों को हम कंसिडर करेंगे,
तो कैसे वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो बिना पूरी जन्म पत्री देखे एक मोटे मोटे स्टेटमेंट्स दे डोंट वर्क। जनरली जो भी हम बोलेंगे उसमें से कुछ पार्ट्स अप्लाई करते हैं, बट अगर आप नए हैं एस्ट्रोलॉजी में, सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको आइडिया बेसिक लग जाता है कि थिंग्स कैसे काम करती हैं। तो होप आप अपने आसपास जन्म पत्रियों में, लोगों में, उनसे रिलेट करके ये चीज़ें ढूंढ पाओगे कि कैसे एक दूसरे से ये कैसे रिलेट करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट्स, प्लीज़ like, subscribe, and hit the bell icon. Thank you.